रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से इस गाने में इतनी ज्यादा फीलिंग्स कैसे आ गई, क्योंकि द रोशन की हमेशा रोशन रहने वाली डॉक्यूमेंट्री जो देख ली है और आज सच में पता चला कि सफलता की सीढ़ी इतनी ज्यादा रोलर कोस्टर राइड क्यों है, और आज म्यूजिक इंडस्ट्री की जो इतनी ज्यादा ऊंचाई है उसमें रोशन फैमिली का कितना बड़ा हाथ है। और किसको पता था कि राकेश रोशन के पिता रोशन जी जब मुंबई जाने वाले तो इतनी बड़ी शख्सियत बनने वाले, और इतना ज्यादा योगदान देने के बाद भी रोशन जी को वो प्रसिद्धि नहीं मिल पाई थी जिसके वो हकदार थे, और 50 साल की एज में दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। और डॉक्यूमेंट्री में यहां पर राकेश रोशन जी का जो डायलॉग था वो सच में हिट करता है। कहते हैं कि जिस दिन मेरे पिताजी गुजरे उस दिन एक 18 साल का लड़का 18 साल का आदमी बन गया, और इतनी बड़ी लेगेसी छोड़ने के बाद भी राकेश रोशन जी का सफर ट्रूली इंस्पायरिंग है, क्योंकि इसी के बाद से एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर का सफर शुरू होता है। और इतनी सक्सेसफुल लेगेसी होने के बाद भी 200 रुपए कमाना मुश्किल हो जाता है, और इन्हीं सबके बीच एज अ एक्टर भी डेब्यू करते पर कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। इवन एक इंसिडेंट बहुत बुरा था जब एक फोटोग्राफर राकेश रोशन और उनकी बीवी पिंकी से कहता है कि आप लोग अलग हट जाइए, तो एक हस्बैंड को कैसा लगा होगा अपनी बीवी के सामने। लेकिन ये ग्लैमरस वर्ल्ड की रियलिटी है कि जब तक आपका काम चल रहा है तभी तक आप फोकस में हो। और उस रात राकेश रोशन टेरेस पर जाकर भगवान को कोसते हैं कि मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। और यही सेम सीन कोई मिल गया में ऋतिक रोशन को दिया था, मतलब कि ये राकेश रोशन की आप बीती का एक सीन था। और इस सीन से तो हम सब कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद चीज़ें हाथ नहीं आती तो बहुत बुरा लगता है। जैसे मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा YouTube वीडियोस बनाने के बाद भी नहीं चलती, तो वैसा ही कुछ फील होता है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। इवन ऋतिक को भी बहुत बुरा लगा था जब उन्होंने अपने पिता की डायरी में ये कोट पढ़ा था, आई विल नॉट डाई अंटिल आई प्रूव माई सेल्फ। और इसके बाद एज अ प्रोड्यूसर करियर अपनाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी असफलता मिलती है। लेकिन ये सारे रास्ते रोशन साहब को डायरेक्टर बनने की राह पर ले जा रहे थे। तो उनकी पहली मूवी एज अ डायरेक्टर डेब्यू खुदगर्ज अच्छा करके दिखाती है, और उस टाइम पर कोई भी एक्टर सेंट्रिक मूवी नहीं बनाता था, तो खून भरी मांग जब बनाई गई तो वो भी उस टाइम की एक सुपरहिट मूवी थी। और डॉक्यूमेंट्री में करण अर्जुन से भी रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग कहानी दिखाई गई है। लेकिन रोशन परिवार की ये सारी असफलताओं और सफलताओं की सीढ़ी ऋतिक रोशन को इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा स्टार देने की तरफ चल रही थी। इवन जब कहो ना प्यार है बन रही थी तब पूरी प्रॉपर्टी गिरवी हो चुकी थी, बट एट द एंड इंडस्ट्री को एक स्टार मिल जाता है और क्या चाहिए। लेकिन अभी परेशानियां खत्म नहीं होती हैं, अभी तो कई उतार चढ़ाव डॉक्यूमेंट्री में दिखाए गए हैं, और राजेश रोशन की भी जर्नी दिखाई गई है, और कैसे डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बात की भी सीख मिल जाती है। तो मस्ट वॉच डॉक्यूमेंट्री है, जाकर देखो, नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। फिलहाल तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।